जोहार दोस्तों, मैं उरांव सर आप लोगों को स्वागत करता हूं आज का महत्वपूर्ण क्लास में। आज के क्लास में हम लोग देखेंगे झारखंड उत्पाद सिपाही में पेपर 2 का हिंदी भाग। और पेपर 2 का हिंदी भाग में हम लोगों को क्या पढ़ना है, तो पढ़ना है आपका कृतिका भाग 2, क्षितिज भाग 2 और व्याकरण देखना है। उसमें जो है कृतिका भाग 2 से जो है 4 क्लास ऑलरेडी जो है हम अपने चैनल में अपलोड कर चुके हैं, और क्षितिज भाग 2 से भी कुछ क्लास जो है हम अपलोड कर चुके हैं। और अभी हम लोग क्या देखने वाले हैं, तो अभी हम लोग देखने वाले हैं क्षितिज भाग 2 से छाया मत छूना। और इस पाठ को लिखने वाले कवि कौन है, अर्थात कवि परिचय देखेंगे। और छाया मत छूना पाठ से जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है वो हम लोग डिटेल में देखने वाले हैं। और आपको बता दें कि ये जो क्लास है बहुत ही आपका मज़ेदार होने वाला है। इसके अलावा आपको बता दें कि शाम के 6 बजे झारखंड जीके का भी क्लास आने वाला है, तो उसको भी देखना नहीं भूलिएगा। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं आज का हम लोग ये क्लास। देखिए, छाया मत छूना के कवि जो हैं कौन है, आपके गिरजा कुमार माथुर हैं। ठीक है, इनका जन्म कब हुआ है, तो इनका जन्म हुआ है 22 अगस्त 1918 को गुना में हुआ है। और गुना कहाँ है, तो गुना आपका मध्य प्रदेश में है। इनके माता पिता का क्या नाम है, तो इनके माता का नाम लक्ष्मी देवी है और पिता का नाम देवी चरण माथुर है। इतना आपको याद रखना है। अब आगे देखेंगे कि इनकी शिक्षा दीक्षा कितना तक हुई है। ठीक है, तो इनकी शिक्षा की बात करेंगे तो इनकी शिक्षा एमए अंग्रेजी, यानी कि अंग्रेजी विषय में ये एमए किए हैं, अर्थात मास्टर ऑफ आर्ट्स किए हैं। ये आपको याद रखना है। इनकी उपाधि क्या है, तो एलएलबी, यानी कि ये जो है कानून की भी पढ़ाई किए हैं। और कहाँ से किए हैं, तो लखनऊ से किए हैं। अब इनका विवाह किनसे हुआ है, तो इनका विवाह दिल्ली में हुआ है। किससे, शकुंत माथुर से हुआ है। इतना आपको याद रखना है। ठीक है, अब जो व्यक्ति जन्म लेता है उनको मरना भी पड़ता है। तो इनका निधन कब हुआ है, तो इनका निधन की बात की जाए तो इनका निधन 10 जनवरी 1994 को हुआ है, नई दिल्ली में। इतना आपको याद रखना है। अब हम लोग देखेंगे इनका साहित्य परिचय। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं काव्य संग्रह। तो इनका काव्य संग्रह कौन कौन है, नाश और निर्माण है, धूप के धान है, और शिला पंख चमकीली है, और भीतरी नदी की यात्रा है। इनके प्रसिद्ध काव्य संग्रह हैं। और नाटक कौन है, तो नाटक इनका है जन्म कैद। अब जो है देखेंगे कि ये जो है महान कवि या लेखक तो हैं ही, तो इन्हें जो है बहुत सारे पुरस्कार से नवाजा भी गया है। तो कौन कौन पुरस्कार मिला है, तो इन्हें जो है आपका 1991 में मैं वक्त के सामने नामक लेखन के लिए जो है क्या है, साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और 1983 में इन्हें क्या है, व्यास सम्मान पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा सलाका सम्मान भी इन्हें मिला है। ठीक है, चलिए तो ये हो गया आपका कवि परिचय। अब हम लोग देखेंगे इस पाठ से संबंधित जो आपका एमसीक्यू क्वेश्चन बन सकता है वो हम लोग देखने वाले हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन कहता है कि गिरिजा कुमार माथुर का जन्म कब हुआ था। पहला 1921, दूसरा 1918, तीसरा 1922, चौथा 1932। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 1918। तो गिरिजा कुमार माथुर का जन्म 1918 में हुआ है। और गिरिजा कुमार माथुर के द्वारा क्या लिखा गया है, छाया मत छूना। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि गिरिजा कुमार माथुर की सप्तक किस सप्तक की, यहाँ पर कर दीजिएगा किस सप्तक के कवि हैं। पहला है दूसरा सप्तक, दूसरा है तीसरा सप्तक, तीसरा है तार सप्तक, चौथा है पांचवा सप्तक। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, तार सप्तक के कवि हैं कौन, आपके गिरिजा माथुर। और इसमें ब्रैकेट में आप लोग लिख लीजिएगा 1943। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि कवि को किसका दुख है। पहला है चांद कितना खिलने का, ठीक है, चांद ना खिलने का, यहाँ पर कर लीजिएगा चांद ना खिलने का। दूसरा है सूरज की ना निकलने का। तीसरा है बारिश ना होने का। चौथा है बादल ना छाने का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या, ऑप्शन नंबर ए, चांद ना खिलने का कवि को दुख हो रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि हर चंद्रिका में छिपी एक रात कृष्णा है। ध्यान से देखिएगा, हर चंद्रिका में छिपी एक रात कृष्णा है। पंक्ति का भाव क्या है, मतलब इसका अर्थ क्या है। पहला है सुख दुख के क्षण सदैव स्थिर रहते हैं। दूसरा सुख दुख जीवन के अभिन्न है। तीसरा है चांद की किरणों में आशा की किरण विद्यमान होती है। चौथा उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका क्या, इसका सही आंसर आप भी बताइए कि इसका आंसर क्या हो सकता है। इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सुख दुख जीवन के अभिन्न है। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसका जीवन में सिर्फ और सिर्फ सुख रहा है, या कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिनके जीवन में सिर्फ और सिर्फ दुख रहा है। यानी कि जीवन है तो सुख दुख बना रहता है, ये कहना चाहते हैं कवि महोदय।
क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि रस बसंत का क्या अभिप्राय है, मतलब अर्थ क्या है। पहला है बसंत का रस, दूसरा है बसंत में रस जाना, तीसरा है सुखमय जीवन, चौथा है दुखमय जीवन। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सुखमय जीवन हो जाएगा। रस बसंत का क्या हो जाएगा, सुखमय जीवन। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि द्विधा हित साहस का क्या अभिप्राय है। पहला है मन का दुविधा से ग्रस्त होना, दूसरा है साहस का दुविधा से ग्रस्त होना, तीसरा है दुविधा में रहकर जोखिम भरे कार्य करना, चौथा जीवन का साहसनीय होना। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, साहस का दुविधा से ग्रस्त होना। ये द्विधा हत साहस का मतलब होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि मृग तृष्णा का क्या अर्थ है। पहला है मृग की प्यास, दूसरा है मृग की दौड़, तीसरा है छलावा, चौथा है दिखावा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, छलावा। छलावा को क्या कहा जाता है, मृग तृष्णा कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि कवि ने मानव को किसका पूजन करने के लिए कहा है। पहला है भगवान के, दूसरा है धन का, तीसरा है यथार्थ का, चौथा है भविष्य का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यथार्थ का। ठीक है, कवि जो है मनुष्य को जो है यथार्थ का पूजन करने का कहा है। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि कवि ने किसके पूजन की बात कही है। पहला है जीवन के सुखद क्षणों की, दूसरा है जीवन के कटु सच्चाई की, तीसरा है मन के भ्रम की, चौथा है अतीत के सुहावने क्षणों की। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जीवन के कटु सच्चाई की क्या करना चाहिए, पूजा करनी चाहिए। यानी कि जीवन में जो भी कटु सच्चाई है उसको हमको तहे दिल से स्वीकार करनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि कृष्ण शब्द के माध्यम से कवि ने किस ओर संकेत किया है। पहला है श्री कृष्ण की ओर, दूसरा है दुख रूपी रात की ओर, तीसरा है सुख की रात की ओर, चौथा है अंधेरी रात की ओर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, दुख रूपी रात की ओर के जो है कृष्ण के रूप में, यानी कि कृष्ण शब्द से संकेत किया गया है दुखी रूपी रात की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि कवि को पथ दिखाई क्यों नहीं देता है। पहला है अंधेरे के कारण, दूसरा है अंधेपन के कारण, तीसरा है दुविधाग्रस्त होने के कारण, चौथा है घने जंगल के कारण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, दुविधाग्रस्त होने के कारण जो है कवि को पथ यानी कि रास्ता दिखाई नहीं देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि कवि के जीवन की सुरंग सुधिया क्या है। पहला है बीती सुखद स्मृतियाँ, दूसरा है प्रिया के पुष्पगुच्छ, तीसरा है सच्चाई का कटु अनुभव, चौथा है प्रिया मिलने की सुनहरी यादें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, प्रिया के पुष्पगुच्छ। ठीक है, क्या हो जाएगा, प्रिया की, ये नहीं होना चाहिए, प्रिया मिलने की सुनहरी यादें, ये हो जाएगा। ठीक है, ये वाला हटा दीजिए। चलिए इसको हम वहीं हटाते हैं। कवि के जीवन की सुरंग सुधिया क्या है, तो प्रिया मिलने की सुनहरी यादें। प्रिया मतलब क्या है, प्रेमिका, प्रेमिका मिलने की जो मिली थी उस समय का जो सुनहरी यादें हैं वही क्या है, कवि के जीवन की सुरंग सुधिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि कवि का साहस कैसा है। पहला है कमजोर, दूसरा है कम, तीसरा है अत्यधिक, चौथा है द्विधाग्रस्त। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, द्विधाग्रस्त। तो कवि का साहस जो है द्विधाग्रस्त है, और द्विधा वाला प्राणी सबसे खतरनाक होता है। और सड़क पार करने समय तो द्विधा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, तो गाड़ी मार के चला जाएगा, या तो आगे बढ़ना या तो पीछे, एकदम डिसाइड क्लियर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि कवि को किसका दुख है। पहला है चांद के ना खिलने का, दूसरा है सूर्य के ना निकलने का, तीसरा है चांद के छुप जाने का, चौथा है बादल की ना आने का। ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, चांद के ना खिलने का दुख कवि को हो रहा है। अब क्यों दुख हो रहा है वो भी आगे आप लोग देखिएगा तो पता चल जाएगा। ठीक है, आगे जो है आपका सवाल जो चल रहा है मन में उसका उत्तर मिल जाएगा। हर चंद्रिका में छिपी एक रात कृष्णा है, पंक्ति का क्या भाव है। ये भी क्वेश्चन रिपीट है। पहला है सुख दुख के क्षण सदैव स्थिर रहते हैं, दूसरा सुख दुख जीवन के अभिन्न अंग है, तीसरा है चांद की किरणें में आशा की किरण विद्यमान होती है, चौथा उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सुख दुख जीवन के अभिन्न अंग है। कभी सुख है कभी दुख है, ये आता जाता रहता है। ठीक है, इसीलिए किसी भी व्यक्ति को जो है सुख में ज़्यादा इतराना नहीं चाहिए और दुख में ज़्यादा घबराना नहीं चाहिए। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि छाया शब्द के प्रयोग किसके लिए किया गया है। पहला है बादल, दूसरा है छाँव, तीसरा है मधुर स्मृतियाँ, तीसरा है चौथा है खुशियाँ।
इसका सही आंसर हो जाएगा आपका क्या, ऑप्शन नंबर सी, मधुर स्मृतियाँ। छाया शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है, तो मधुर स्मृतियाँ के लिए किया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि चांदनी रात को देखकर कवि को किसकी याद आती है। पहला है प्रेमिका के केसों में गुथे फूल, दूसरा है संसारिक सुख, तीसरा है माँ, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, प्रेमिका के केसों में गुथे फूल। ठीक है, अपनी जो है प्रेमिका को याद करता है चांदनी रात में, कौन, कवि, कि उसके बाल में जो है फूल जब लगे होते थे तो कैसे लगते थे, इन सब बातों को याद करता है चांदनी रात में, कौन, कवि गिरिजा कुमार माथुर। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि कवि छाया छूने से इसलिए मना कर रहा है क्योंकि यह मन में पीड़ा बनकर चुभती रहती है, दूसरा है मृग तृष्णा मात्र है, तीसरा है शारीरिक पीड़ा प्रदान करता है, चौथा स्पर्श योग नहीं रहती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मन में पीड़ा बनकर चुभती रहती है। ठीक है, पुराने बातों को याद करने से या पुराने जो खुशी का पल हो या दुख का पल है, कोई भी पल है, दोनों में से किसी को भी याद कीजिएगा तो वर्तमान में आपको दुखी पहुंचेगा। अगर आप पहले का सुखी का बात याद कीजिएगा तो लगेगा कि अभी दुखी हैं, पहले तो बहुत अच्छा था। और अगर पहले का दुख को याद कीजिएगा तो पहले कितना खराब दिन था, ये सोचकर मतलब दोनों ही स्थिति में आपको क्या है, दुख ही मिलेगा। इसीलिए भूला हुआ बात को नहीं याद करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि कभी ही लिखा जाता है जब भी कवि लिखते हैं। कवि अपने जीवन में क्या पाने के लिए निरंतर दौड़ता रहता है। पहला है लोकप्रियता, दूसरा है मान प्रतिष्ठा, तीसरा है अपार संपत्ति, चौथा इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। और आप सभी लोग भी क्या है, जीवन में लोकप्रियता पाने के लिए दौड़ रहे हैं, मान प्रतिष्ठा पाने के लिए दौड़ रहे हैं, अपार संपत्ति पाने के लिए दौड़ रहे हैं। तो मानव, जितना भी मानव है, सभी का लगभग यही लक्षण है कि लोकप्रियता चाहना चाहता है, फेमस होना चाहता है, इज्जत पाना चाहता है और धन भी पाना चाहता है। ठीक है, तो कवि महोदय भी वही कर रहे थे, लेकिन ये सब कारण क्या है, दुखों का कारण है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि कवि के अनुसार छाया को छूने से क्या होता है। पहला है सुख की प्राप्ति, दूसरा है दुख की प्राप्ति, तीसरा है धन की प्राप्ति, चौथा है भोजन की प्राप्ति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, दुख की प्राप्ति। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि यामिनी का क्या अर्थ होता है। पहला है आपका सर्पनी, दूसरा है अंधेरी रात, तीसरा है प्रातः काल, चौथा है चांदनी रात। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, चांदनी रात। बहुत सारे लड़कियों का नाम क्या है, यामिनी, आप लोगों ने सुना होगा, तो उसका अर्थ क्या हो जाता है, चांदनी रात हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि कवि ने प्रभुता का शरण बिंब किसे माना है। पहला है शरण में आए व्यक्ति को, दूसरा है बड़प्पन के एहसास को, तीसरा है घमंड को, चौथा है उदारता को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बड़प्पन के एहसास को जो है कवि ने प्रभुता का शरण बिंब माना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि कवि ने प्रभुता की कामना को क्या माना है। पहला है मृग तृष्णा, दूसरा है कटु यथार्थ, तीसरा है जीवन की सच्चाई, चौथा है चंद्रिका। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कटु यथार्थ माना है। ठीक है, कामना, प्रभुता की कामना को क्या माना है, कटु यथार्थ माना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 की ओर और आज का आखिरी क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि चंद्रिका का अर्थ क्या है। पहला है जीवन के सुखद क्षण, दूसरा है चांदनी, तीसरा है उजाला, चौथा है सत्य का आभास। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जीवन के सुखद क्षण को चंद्रिका कहा गया है इस पाठ के अनुसार। तो ये था आपका हिंदी का जो है महत्वपूर्ण क्लास। शाम के 6 बजे झारखंड जीके का क्लास आने वाला है, उसको भी देखिएगा, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि पेपर 2 और आपका झारखंड जीके वाला क्लास ही क्या है, आपका जो है नैया को पार कराएगा, अर्थात नौकरी दिलाएगा। तो इन दोनों क्लास को बेहतर ध्यान देना है। ठीक है, आज के लिए बस इतना सा ही। अगर आपको अच्छा लगा, उपयोगी लगा, तो अपने छोटे भाई बहनों को और दोस्तों को शेयर कीजिए और जाने से पहले लाइक कीजिए। ठीक है, और अपना प्रतिक्रिया देने स्वरूप क्या करें कि आप कमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो आज के लिए बस इतना सा ही। थैंक यू, धन्यवाद।